नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। इंडिया थ्रू मैप्स, मैप के द्वारा भारत के पूरे भूगोल को पढ़ना, नक्शे में भारत, इस सीरीज में आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रारंभिक क्लासेस में हमने देखा कि कौन सा स्टेट कहां पर है, उसकी सीमा किससे मिलती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में हमने बात की। अब एक एक टॉपिक करके हम इसको देखेंगे। पॉलिटिकल ज्ञान इसलिए जरूरी होता है कि जब मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि ये क्षेत्र इस स्टेट में ऐसे है, तो आप समझ पाए कि वो स्टेट कहाँ है। तो बेसिक इसलिए हमने सबसे पहले देखा। आज का टॉपिक है भारत के चट्टान समूह। भारत के चट्टान समूहों के बारे में अगर हम बात करें तो किस किताबों में आपको मिलेंगे 6 चट्टान समूह, आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, गोंडवाना और दक्कन ट्रैप। लेकिन यहाँ पर ट्रेसरी और क्वाटनरी भी, क्योंकि आपसे प्रश्न में पूछा जाता है तो हमने जोड़ दिया है। हर एक चट्टान समूह का क्षेत्र, यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे उसका क्षेत्र कहाँ पर है, क्षेत्र के साथ में उसकी विशेषताएं, और विशेषताओं में जैसे वहां पर कौन सा खनिज के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा अन्य दृष्टियों से इंपॉर्टेंट है, कौन सा जीवाश्म के साथ है, किसमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, ये सारी विशेषताएं देखेंगे। यहीं से आपके प्रश्न होंगे। सबसे पहले हम चलते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानों में, आर्कियन क्रम की जो शैल है। अब जैसे यहां पर इस क्षेत्र को हम दिखाने जा रहे हैं तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि यहां पर जो दिखाया जा रहा है वो राजस्थान है। आप तुरंत समझ जाएंगे कि यहां पर जो दिखाया जा रहा है वो छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। यहाँ पर केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उड़ीसा है। ये सारे क्षेत्र आपको अब समझ में आ जाएंगे। यहां पर अब कुछ आपको बताना नहीं पड़ेगा, इसलिए पहले से हमने आपको पॉलिटिकल मैप करा दिया है। उद्देश्य होना चाहिए सारा कुछ तैयार करने का, ना कि ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम फिजिकल अलग पढ़ें, पॉलिटिकल अलग पढ़ें। सबसे ओल्डेस्ट चट्टानें हैं, ओल्डेस्ट रॉक्स हैं भारत की, ठीक है। नीस, ग्रेनाइट, सिस्ट, नेफेलाइट, ये सब इसके अंतर्गत आपको मिलेंगी। अगर आपसे पूछा जाए ये किस समूह की है तो आप तुरंत कहिए कि ये आर्कियन समूह की चट्टानें हैं। पूरे प्रायद्वीपीय भारत का ये जो हिस्सा है इसका 2/3 इसी से निर्मित है, 2/3 भाग इसी से निर्मित है। मूल रूप से ये आग्नेय चट्टानें हैं। भारत की आधारभूत शैल के रूप में इनको जाना जाता है। आपसे पूछा जाए बेसिक शैल कौन सी है, बेसिक रॉक्स कौन सी है भारत की, तो आप कह दीजिए कि ये आर्कियन समूह की जो चट्टान है। हिमालय पर्वत की जो रीढ़ है, रीढ़ के तौर पर इसको जाना जाता है। गर्भ में जो उसकी रीढ़ पाई जाती है हिमालय पर्वत की, उसमें यही चट्टानें मौजूद हैं। खूब ज्यादा रूपांतरण हुआ है। मौलिक रूप से जैसी ये थी अब वैसी नहीं बची है, मौलिक रूप इनका नष्ट हो चुका है। और इसमें जीवाश्म अगर आपसे पूछ लिया जाए तो जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। क्षेत्र कौन कौन सा है, थोड़ा सा क्षेत्र आपको यहां पर भी मिलेगा। यहां पर आपको असम का जो हिस्सा है वहां पर भी ये मिल जाएंगी। इधर आप राजस्थान देखेंगे और पूरा ये हिस्सा। कभी भी मैप में दिखाना हो तो आप ऐसे इसको करके दिखा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। यहीं से प्रश्न आपके बन जाएंगे। जब आर्कियन चट्टानों का अपर्दन हुआ, आर्कियन चट्टानों का जब निक्षेपण हुआ, अपर्दन इनका हुआ, ये घिसी पिटी, इनका अपक्षय हुआ, तो इनके अपक्षय के बाद में इनके द्वारा निक्षेपित पदार्थों से जो चट्टान बनी उसको हम धारवाड़ चट्टान के नाम से जानते हैं। धारवाड़ का क्षेत्र बहुत ज्यादा व्यापक नहीं है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से इनकी जो महत्ता है वो बहुत ज्यादा है। धातु इसमें पाए जाएंगे, इसमें खनिज पाए जाएंगे, जितना लोहा है, सोना है, चांदी है, जितने महत्वपूर्ण टंगस्टन, मैग्नीज, जस्ता, सब कुछ, तांबा, सब कुछ यहीं पर मिलेगा। ये देखिए राजस्थान वाला ये पूरा हिस्सा, यहां पर आप आएंगे कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल का हिस्सा, यहां पर आप जाएंगे असम का हिस्सा, यहां पर आप आएंगे उड़ीसा, झारखंड का हिस्सा, यहां पर आपको सीसा और अभ्रक, संगमरमर, कोरंडम, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। और इसी कारण से इनका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे उड़ीसा आप जाएंगे, लोहा मिल जाएगा, झारखंड में, गोवा में लोहा मिल जाएगा, मध्य प्रदेश में मिल जाएगा, ठीक है। बिहार का जो पहले हिस्सा हुआ करता था झारखंड, वहां पर मिल जाएगा। इधर आप जाएंगे तो कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में भी धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलेंगी, तो यहां पर भी आपको खनिज पदार्थ ठीक ठाक मात्रा में मिल जाएंगे। इनका गुण है अवसाद से इनका निर्माण हुआ है, और आर्कियन का अभी तुरंत अपर्दन और अपक्षय हुआ था
तो इनको आप कह सकते हैं प्रथम अवसादी चट्टानें। आपसे प्रश्न पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सी प्रथम अवसादी चट्टान है, तो आप आर्कियन को मत टिक कीजिएगा, धारवाड़ को टिक कीजिएगा। ठीक है, अवसादी गुणों वाली प्रथम चट्टान है। अरावली पर्वत का पूरा निर्माण जो हुआ है, अरावली पर्वत का निर्माण इसी से हुआ है, अरावली पर्वत इसी से निर्मित हुआ है। इनका जब अपर्दन हुआ, यानी कि धारवाड़ का, और धारवाड़ का जब अपक्षय और अपर्दन होगा, अपर्दन और अपक्षय होगा, तो इनसे बनेगी कुड़प्पा क्रम की चट्टान। कुड़प्पा क्रम की चट्टान की अगर हम बात करें, एक पट्टी यहां पर देखिए, गुजरात से शुरू होती है और यहां पर आप देखिए हरियाणा तक जाती है, राजस्थान को पूरा क्रॉस कर रही है। एक हिस्सा यहां पर, अब आपको सारे स्टेट पता है, ये आपका महाराष्ट्र है, ये आपका मध्य प्रदेश है, ये छत्तीसगढ़ है, इधर आपका ये तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, एक यहां पर पट्टी, इधर आप देखिए इस जगह पर, है ना। सारा स्टेट आपका क्लियर है ना? नहीं क्लियर है तो याद करिए, दिमाग पे थोड़ा सा जाड़िए जोर। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का जब अपर्दन हुआ, निक्षेपण हुआ, आंध्र प्रदेश में एक स्थान पड़ता है कुड़प्पा, तो कुड़प्पा जिले के नाम पर, ये आपका कुड़प्पा जिला है, कुड़प्पा जिले के नाम पर ही वहां की प्रवृत्ति की जो चट्टानें अलग अलग जगहों पर पाई जा रही थी, उनका नाम रख दिया गया कुड़प्पा चट्टान, कुड़प्पा रॉक्स। आंध्र प्रदेश में मिलेगी, मध्य प्रदेश में मिलेगी, राजस्थान में मिलेगी, तमिलनाडु में मिलेगी, है ना, महाराष्ट्र में, ये हर जगहों पे इनका विस्तार है और राजस्थान में भी इनका विस्तार पाया जाता है। कृष्णा श्रेणी, नल्लामलाई श्रेणी, पापाघानी श्रेणी, चेयार श्रेणी, ये सारी श्रेणियां इसी पर पाई जाती हैं। कौन सी? कृष्णा, नल्लामलाई, पापाधानी और चेयार, ये श्रेणियां पाई जाती हैं। पूर्वी घाट पर्वत का निर्माण इसी से हुआ है, इसी क्रम की चट्टानों से हुआ है, और इनका रूपांतरण धारवाड़ चट्टानों की तुलना में कम हुआ है। सबसे ज्यादा आर्कियन का होगा, आर्कियन के बाद धारवाड़ का होगा, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो उनकी तुलना में, धारवाड़ की तुलना में कुड़प्पा का रूपांतरण कम होगा। सेल, क्वार्ट्ज, स्लेट, चूने पत्थर की चट्टानें, स्लेट, क्वार्ट्ज, सेल, चूना पत्थर, ये जो सारी चट्टानें हैं वो आपकी कैसी चट्टानें हैं? ये सारी चट्टानें धारवाड़ क्रम में उन्हीं की सामग्री से इनका निर्माण हुआ है। धारवाड़ चट्टानों की अपेक्षा कुड़प्पा चट्टानें आर्थिक दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आर्थिक दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाए ना, कम महत्वपूर्ण होंगी, ये कम महत्वपूर्ण हो जाती है। धारवाड़ ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न ऐसे पूछा गया था एक बार, ऐसे लिखा था कि कुड़प्पा क्रम की चट्टानें धारवाड़ की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। नहीं, धारवाड़ आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और कुड़प्पा अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण है। मैग्नीज यहां पर पाया जाएगा, एस्बेस्टास पाया जाएगा, संगमरमर, रंगीन पत्थर, ये सब भी पाए जाएंगे। बालू का पत्थर, चूने का पत्थर, सीसा, पूर्वी राजस्थान में आप जाइए, सीसा आपको मिल जाएगा, वहां पे तांबा मिल जाएगा, कोबाल्ट मिल जाएगा, रांगा मिल जाएगा, ये सब इसी से मिलते हैं। अगली चट्टान को हम देखते हैं, और वो है विंध्यन रॉक्स। ये पूरी विंध्यन श्रेणी ही है, और ये पूरी पट्टी विंध्यन रॉक्स के नाम से जानी जाती है। ये हिस्सा भी है, ये है यहां, बाकी कहीं पर कोई हिस्सा नहीं है। ये राजस्थान से शुरू होगी, मध्य प्रदेश को पूरा ऐसे क्रॉस करके यहां देखिए यूपी के दक्षिण पूर्वी हिस्से तक इसका विस्तार पाया जाएगा। इधर आपका ये बिहार है, यहाँ पर आपका ये झारखंड है, ये छत्तीसगढ़ है, बॉर्डर ऐसे ये निर्माण करेगी। यहां से यहां तक ये पट्टी, यहां पर आप आएंगे, इसकी स्थिति देखिए, ये कर्नाटक का हिस्सा है, यहां पर ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, यहां पर आप आएंगे तो ये छत्तीसगढ़ का हिस्सा है। यहां पर आपको विंध्यन समूह की चट्टानें मिल जाएंगी। कुड़प्पा समूह की चट्टानों के बाद इनका निर्माण हुआ है, जाहिर सी बात है, उन्हीं के तलछट के निक्षेपण के द्वारा ये निर्मित हुई है। गंगा के मैदान और दक्कन के मध्य की विभाजक रेखा के तौर पर किसे जाना जाता है? तो आप कह दीजिए विंध्यन रॉक्स को जाना जाता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में अरावली श्रेणी के आसपास का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, वो इन्हीं विंध्यन समूह की चट्टानों से निर्मित है। सीमेंट, मूर्तिकला, मूर्तिकला, इतिहास भी इसी से जुड़ जाएगा, इतिहास भी इससे जुड़ेगा। जितना भी पत्थर उद्योग है, अच्छा खासा स्थान इस क्षेत्र का रहेगा, उसमें खूब ज्यादा इसमें विस्तार
होगा उसका। मध्य प्रदेश में जैसे सांची स्तूप का निर्माण हुआ, दिल्ली के पास आपको लाल किले का जो विकास, जामा मस्जिद का, इसी संरचना से लाल बलुआ पत्थर लेके उनका निर्माण किया गया है। इतिहास भी इससे रिलेटेड है। सांची, लाल किला, जामा मस्जिद सब विंध्यन समूह की चट्टानों से निर्मित है। गोलकुंडा और पन्ना हीरे के लिए जाने जाते हैं। गोलकुंडा कहां है बताइएगा, और पन्ना कहां है? पन्ना तो मध्य प्रदेश में है। गोलकुंडा कहां है जरा बताना कमेंट करके। हीरे के लिए जाने जाते हैं, और वो हीरा गोलकुंडा और साथ में आप आइए पन्ना, ये दोनों जाने जाते हैं हीरे के लिए, और ये इसी में मिलता है विंध्यन क्रम की चट्टानों में। अगली चट्टान है आपकी विंध्यन के बाद में कौन सी चट्टान है? गोंडवाना समूह की चट्टान। ये देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गोंडवाना रॉक्स। गोंडवाना जैसे ही नाम आता है बचपन से आप जान रहे हैं जिसमें कोयला पाया जाता है। ये मध्य प्रदेश का हिस्सा है, ये छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, कोई शक कोई दिक्कत? ये आपका उड़ीसा का हिस्सा है। यहां पर आप आएंगे तो आंध्र प्रदेश का हिस्सा है। यहां पर आएंगे ये झारखंड का हिस्सा है। यहां पर आएंगे कौन सा स्टेट है ये? सिक्किम पे कोई शक है? नहीं शक है। ये जो चट्टाने हैं ये कार्बोनिफेरस युग से जुरेसिक युग से दोनों से रिलेटेड है। कार्बोनिफेरस से जुरेसिक तक इनका विकास हुआ है। जुरेसिक तक इनका विकास हुआ है, कभी भी आपसे पूछ लिया जाए। और ये जो चट्टाने हैं ये आपकी कोयला के लिए जानी जाती है। कोयले के लिए इनको जाना जाता है। कोयले के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। कोयले के लिए महत्वपूर्ण है तो परत दर परत कोयला पाया जाता है। परत दर परत कोयला कैसे? एक परत दूसरी परत, और उसी हिसाब से उनकी विशेषता गुणवत्ता भी निर्धारित होती है। ठीक है, तो परत दर परत ऐसे इनका निर्माण हुआ है। तो ये चट्टाने कैसी हो जाएंगी? परतदार चट्टाने हो जाएंगी। परतदार कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठाइएगा। इनका निर्माण घाटियों में नदियों द्वारा एकत्र होने वाले जो पदार्थ हैं उनके द्वारा, बहुत हजारों साल पहले वो दब गए थे। दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी और उसकी सहायक नदियां, ठीक है, इन सब में उधर आप जाएंगे कच्छ, काठियावाड़, पश्चिमी राजस्थान, वहां पर आपको ये मिल जाएंगे। विशेष क्षेत्र यहां पर मैंने आपको दिखाया, झारखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इधर आप जाएंगे तो कश्मीर में भी आपको थोड़ा बहुत ये मिलेगा। इधर सिक्किम में पूरा एरिया है, महाराष्ट्र में भी आपको एरिया मिल जाएगा, कश्मीर में भी थोड़ा सा एरिया है ना, यहां पर भी आपको मिलेगा। तो ये परत दर परत ऐसे कोयले का जमाव पाया जा रहा है, ऐसे याद कर लीजिएगा। सर्वोत्तम रूप से इनका विकास इन क्षेत्रों में मिलता है। भारत का 98% कोल, 98% कोयला कहां पर मिलता है? इन्हीं चट्टानों में मिलता है। जहां पर कोयला मिलेगा वहां पर तापीय ऊर्जा संयंत्रों का विकास होगा। तो तापीय ऊर्जा संयंत्र भी इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, क्योंकि कोयले का ट्रांसपोर्टेशन डेली करना पड़ेगा, और एक बार बिजली बन गई तो आप उसको कहीं भी भेज सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो तापीय ऊर्जा संयंत्र भी यहां पर पाए जाएंगे। अगला है डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप बेसाल्टीय चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। कभी आपसे पूछा जाए तो बेसाल्ट समूह की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। बेसाल्ट, डक्कन बेसाल्ट को याद रखिएगा। क्रिटेशियस से इयोसीन युग, क्रिटेशियस से आप शुरू करिए और आप चले आइए इयोसीन, क्रिटेशियस से इयोसीन, क्रिटेशियस टू इयोसीन, इस युग में इसका निर्माण हुआ। ठीक है, हुआ ये था, विदर्भ क्षेत्र जो पड़ता है महाराष्ट्र में, ये विदर्भ क्षेत्र है, यहां पर ज्वालामुखिता हुई थी। ये विदर्भ क्षेत्र है महाराष्ट्र का, ये यहां पर ज्वालामुखिता हुई थी। ज्वालामुखी से दरारी उद्वेदन हुआ और लावा का बृहद उद्गार हुआ, और लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये लावा फैल हो गया, और पूरे क्षेत्र को इसने क्या किया? आच्छादित कर लिया। और ये प्रदेश फिर दक्कन ट्रैप कहलाने लगा। इसी प्रदेश को क्या कहा गया? दक्कन ट्रैप। तो ये दक्कन ट्रैप का निर्माण पूरा ज्वालामुखी उद्वेदन, दरारी उद्वेदन के जरिए हुआ है। दक्कन ट्रैप इसको कहते हैं। राजमहल ट्रैप का निर्माण इससे भी पहले हो चुका था, वो भी इसमें समाहित हो गया। अपक्षय अपर्दन से काली मिट्टी का यहां फिर दक्कन ट्रैप में आपको ब्लैक सॉइल मिलेगी। और ब्लैक सॉइल का निर्माण कैसे हुआ? अपक्षय की क्रिया, अपर्दन की क्रिया, उससे निर्माण हुआ।
तो पूरा महाराष्ट्र, ये गुजरात का क्षेत्र, यही विशेष क्षेत्र है जो इसके अंतर्गत आएगा। थोड़ा बहुत आप इधर बॉर्डर पे अन्य क्षेत्र देख सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आप देखेंगे तो गुजरात और महाराष्ट्र का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। और ये क्षेत्र क्योंकि काली मिट्टी पाई जाती है तो कपास उत्पादन के लिए इनको जाना जाता है, और जहां पर कपास का उत्पादन होगा वहां पर कपड़ा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का विकास होगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का यहां पर विकास हो जाएगा, कपड़े की फैक्ट्री वहां पर लग जाएगी, सूती वस्त्र उद्योग का इन क्षेत्रों में खूब विकास हो जाएगा। अगला है टर्शियरी, टर्शियरी समूह। तो जो टर्शियरी समूह है, टर्शियरी ग्रुप, टर्शियरी समूह की अगर हम बात करें तो इसका विकास इयोसीन से प्लायोसीन के बीच में हुआ है। ध्यान रखिएगा, इयोसीन से प्लायोसीन के बीच में हुआ है। प्लायोसीन, इसके बीच में इसका विकास हुआ। आपने सुना होगा कश्मीर हिमालय क्षेत्र, पूरा यहां से आप पूरा शुरू करिए और ऐसे पट्टी नेपाल के किनारे किनारे थोड़ा सा यहां पर ये विच्छेदित है, बाकी यहां तक आप चले आएंगे, फिर एक पट्टी आपको ये मिल जाएगी, थोड़ा बहुत यहां पर आपको मिल जाएगा, फिर यहाँ ये रत्नागिरी का क्षेत्र, ये गुजरात काठियावाड़, ये सारा क्षेत्र, सूरत का क्षेत्र, यहाँ पर ये पूरब साइड में बिल्कुल तटीय क्षेत्र और पश्चिम साइड में भी पूरा तटीय क्षेत्र। ऐसे पट्टी एक विशेष तौर पर ये पाई जाती है और एक ये पूरा टर्शरी समूह है। किरथार सुलेमान क्षेत्र, कश्मीर हिमालय क्षेत्र, उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र इसको आप बोलिए, और अराकान योमा क्षेत्र। फिर आप प्रायद्वीपीय भारत में आएंगे तो इन क्षेत्रों में बहुत मुलायम चट्टानें होती हैं, तुलनात्मक रूप से देखेंगे मुलायम चट्टानें हैं। और यहाँ ये जितनी भी चट्टानें हैं टर्शरी समूह की, ये वनों से कवर्ड हैं, वनों से ढकी हुई हैं, अपेक्षाकृत मुलायम चट्टानें हैं। वनों का विकास हुआ है यानी कि कठोरता कम है, अपेक्षाकृत मुलायम है, और मुलायम होने के कारण इसमें वनों का विकास हो पाया है। इसके बाद में हम आते हैं, जो अंतिम हमारा समूह है वो है क्वार्टनरी समूह। क्वार्टनरी समूह प्लिस्टोसीन युग में इसका विकास हुआ है, क्वार्टरनरी समूह, और इसका विकास हुआ है प्लिस्टोसीन युग में। ठीक है, प्लिस्टोसीन युग जो है, प्लिस्टोसीन युग में इसका विकास हुआ है। कभी आपसे पूछ लिया जाए तो आप इसको बता दीजिएगा। यहां पर देखिए कश्मीर घाटी में थोड़ा सा आपको ये मिलेगा, ये बाकी पूरा हिस्सा देखिए, ये गुजरात का हिस्सा, राजस्थान का हिस्सा, मध्य प्रदेश से टच करते हुए इधर आप आएंगे तो पूरा ये राजस्थान के बाद में उत्तर प्रदेश का ये पूरा हिस्सा, फिर आप बिहार में प्रवेश कर जाइए, इधर आप आएंगे पश्चिम बंगाल का हिस्सा, उड़ीसा, यहां पे आप आएंगे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ऐसे ये पूरा विकसित आपको मिलेगा। गुजरात, पश्चिमी राजस्थान पूरा, हरियाणा, आप चले जाएंगे इधर पर दक्षिणी पंजाब का हिस्सा, उत्तर प्रदेश, बिहार, और यहां पर आप आएंगे ये असम का पूरा, ये देखिए छूट गया था, सिक्किम के नीचे से यहां से पूरा कनेक्ट हो जाता है, असम, पश्चिम बंगाल, इधर आएंगे उड़ीसा, और ये आंध्र प्रदेश का पूर्वी भाग, तमिलनाडु का पूर्वी भाग, यहां पर आपको इसका विस्तार मिलेगा। और ये जो क्वार्टनरी समूह है ये और थोड़ा सा मुलायम हो जाता है, जहां थोड़ा मुलायम हुआ वहां वनों का विकास हुआ, जहां पे थोड़ा सा और अपेक्षाकृत मुलायम हुआ तो वहां पर क्या होगी, खेती होने लगेगी, कृषि, खेती किसानी होने लगेगी। अपेक्षाकृत और मुलायम है, अपेक्षाकृत और मुलायम यह हो जाएगा, किससे, टर्शियरी से क्वार्टनरी जो है वो और मुलायम हो जाएगा। तो यहां पर खेती किसानी का विकास हो जाता है, अच्छी ठीक ठाक खेती होती है, यहां पर धान की खेती होगी, उत्तर प्रदेश में गेहूं, धान, चावल सब मिलेगा, यहां पर भी राजस्थान के उन एरियाज में जहां पर नहरों का विकास हो गया है, गुजरात में भी, केरल में भी आपकी धान की खेती और ये सब एग्रीकल्चर आपको मिल जाएगी। ये पूरा एरिया, मध्य प्रदेश का भी एरिया, ये क्वार्टनरी समूह के अंतर्गत आता है। चट्टान के निर्माण के उत्तरदायी कारक अगर आपसे पूछ लिए जाएं तो एक तो आप जान रहे हैं कि नीचे से आंतरिक शक्तियों के कारण चट्टानों का निर्माण होता है। दूसरा जो अगर आपसे कभी पूछा जाए तो आप तुरंत बताइएगा कि एक तो आंतरिक शक्ति है जिससे चट्टानों का निर्माण होता है, पहली शक्ति यह है। दूसरा क्या है, अपक्षय अपरदन, जिससे चट्टानों का निर्माण होता है। जैसे आर्कियन से शुरू हुआ और यहां तक हम पहुंचे। भारत की जो चट्टानें हैं उनको कई उपसमूहों में बांटा जाता है और ये उपसमूह
जब छोटे छोटे उप समूह इनसे मिलके पूरी चट्टानों का एक समूह बनता है। जैसे आर्कियन की अगर आप बात करें तो आर्कियन समूह की चट्टानों में जो पूरा कैम्ब्रियन नाम दिया जाता है, उसमें आर्कियन और धारवाड़ इन दोनों को रखा जाता है। इसको समझिएगा, मुझे ध्यान आ गया तो मैं आपको बता रहा हूं। आर्कियन और धारवाड़ इनका जब नाम आएगा तो इनको कह दिया जाता है पूरा कैम्ब्रियन। पूरा कैम्ब्रियन नाम इनको दे दिया जाता है। अब इनका, इसमें जो आर्कियन समूह की चट्टान है, इनका आंतरिक शक्तियों से निर्माण हुआ था। ठीक है। फिर कोड़प्पा और विंध्यन को प्रोटोजोइक या पुराण समूह की चट्टान कहते हैं। इसको कहते हैं प्रोटोजोइक, प्रोटोजोइक या पुराण समूह। इसको दूसरा नाम देते हैं पुराण समूह। गोंडवाना और जो दक्कन ट्रैप है और टर्सियरी है, क्वाटनरी है, ये सब मिला के आर्यन समूह की चट्टानें हैं। आर्यन समूह इनको बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? आर्यन समूह की चट्टानें। ये कार्बोनिफेरस युग से इनका प्रारंभ होता है। कार्बोनिफेरस युग से इनका प्रारंभ होता है। इतना अगर आपको ध्यान में रहेगा तो आपके, है ना। द्रविडियन समूह की चट्टानें भी बीच में आती हैं जो कैम्ब्रियन युग की हैं। प्रोटोजोइक युग और आर्यन, ये कार्बोनिफेरस युग के बीच में द्रविडियन युग आता है, कैम्ब्रियन युग आता है, जिसमें द्रविडियन समूह की चट्टानें आती हैं। द्रविडियन समूह की चट्टानें आती हैं और यह है कैम्ब्रियन युग। कैम्ब्रियन युग, कैम्ब्रियन युग। बस इतना ध्यान रखिएगा, इसके सवाल आपके सही हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हम मिलेंगे एक और टॉपिक पे। अच्छा लगा तो इसको आप शेयर कीजिएगा लोगों तक। बहुत अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा के जाइएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये सब क्लासेस आपको ऐसे मिलते रहेंगी और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होती रहेगी। थैंक यू सो मच।